अपने मैथ के सीरीज में देख चुके हैं क्या, वर्क एंड टाइम पाइप सिस्टम, ठीक है। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस देख चुके हैं, उस पर कई कई तरह के प्रॉब्लम देख चुके हैं, वो सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दिया है। उसके बाद हम लोग क्या एवरेज देख चुके हैं, मिक्सचर एप्लीकेशन देख चुके हैं। और मैं इन तीनों किसका, वर्क एंड टाइम का, या टाइम एंड वर्क, फिर उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, मैं इनके वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अभी जो हमारा 5वां नंबर सिस्टम का जो प्लेलिस्ट चल रहा है, उसी के तहत एक और मैं उस पर 3 वीडियो डाल चुका हूँ। किसके, रिमाइंडर थ्योरम के, जीरो ट्रेलिंग के और यूनिट डिजिट के। उसमें पूरा मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। और उसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और आप देख रहे हैं मैथेक्स। ये एक यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन, जहां पे आपको बैंक, एसएससी, रेलवे और एक दिवसीय एग्जाम के सारे जो है कंटेंट मैथ के, और इवन और भी सारे कंटेंट जो जनरल नॉलेज है, ये सब होता है, वो सब आपको फ्री दिया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक और बेहतरीन नंबर सिस्टम का टॉपिक, जिसको बोलते हैं एलसीएमएस एचसीएफ। तो आज हम उसका एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ को जनरली हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन हिंदी वाले भी एचसीएफ ही बोलते होंगे, ठीक है। एचसीएफ को कहा जाता है क्या, इनको और पता है जीसीडी भी कहा जाता है, जीसीडी, ठीक है, जीसीडी। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी का क्या मतलब होता है, जीसीडी का मतलब होता है ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इसमें आज एक दिन गैप करके वीडियो इसलिए आ रहा है बच्चों, क्योंकि थोड़ा ना मतलब ये एलसीएम एचसीएफ बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कई तरह के सवाल हैं, तो इसको थोड़ा प्रिपेयर करने में, वीडियो कंपाइल करने, मतलब टॉपिक्स कंपाइल करने में टाइम लगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसी को। आप इसका लिख लिए ना, ये ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट आज समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है, एचसीएफ का, कि हम लोग इसको निकालें कैसे जल्दी से। तो मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, इसमें मैं मिटाने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं कि फैक्टर्स आप समझते हैं क्या, फैक्टर या डिवाइजर, जिसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। हिंदी में क्या, आई थिंक गुणांक ही बोलते हैं हिंदी में। फैक्टर या डिवाइजर को क्या, गुणांक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको सेब दे दूं और एक चाकू दे दूं, तो इसमें फैक्टर क्या हुआ, इसमें फैक्टर चाकू हुआ जो सेब को काट देगा, ठीक है। अगर मेरे हाथ में पत्थर है और आपका सर है, तो इसमें फैक्टर क्या होगा, पत्थर आपके सर को 2 टुकड़ों में बांट देगा। तो आप समझ गए। तो जो चीज, जिस चीज को काट दे, बांट दे, छांट दे, वो सब क्या हो गया, वो आपके हो गया फैक्टर या डिवाइजर, या हिंदी में क्या, गुणांक। आप फैक्टर समझ गए। चलिए थोड़ा फैक्टर पे हम लोग देखते हैं, कुछ काम करते हैं फैक्टर पे। मैं कहता हूं ना कि आप 6 के फैक्टर बताओ। तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर या तो 1 हो सकता है। खैर देखो यार, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो हर किसी का फैक्टर हो सकता है। 1 हो सकता है, आप कहोगे सर 2 होगा, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। यही तो फैक्टर हो सकता है, 6 से ज्यादा तो फैक्टर हो नहीं सकता, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 ही होगा। फिर अगर मैं कहूं कि आप 8 के फैक्टर बताओ, अगर मैं कहूं कि मुझे लगता है यहाँ थोड़ा हवाएं चल रही हैं, तूफान टाइप का आने वाला है, ठीक है, और इसीलिए मेरे रूम का दरवाजा बंद हो रहा है, अजीब मतलब कंजूरिंग टाइप का माहौल बना हुआ है मेरे कमरे में, ठीक है। अब देखो क्या, अगर मैं 8 की बात करूं, आप 8 के फैक्टर बताओ, क्या बताओ, 8 के फैक्टर, तो आप क्या कहोगे, 1, 2, 4, 8, ये तो कहोगे ना 8 के। अगर मैं कहूं, आप चलो मेरे को 9 का फैक्टर बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1, 3, 9, यही तो बताओगे। मैं कहूं चलो आप मेरे को 18 का फैक्टर बताओ, तो क्या कहोगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो आप एक चीज कह सकते हो कि सर 1 तो सभी में है यार, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप फैक्टर का आई होप आप समझ गए होगे ना। ये देखो आप फैक्टर समझ गए होगे। जैसे ये 6 इन सारे संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर मैं 8 की बात करूं, इन सारे डिजिट से 8 डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा।
अगर मैं 9 की बात करूं, इन सारे डिजिट से 9 डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर मैं 18 की बात करूं तो इन सारे डिजिट से 18 डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो ये मैं बस आपको एक कुछ फैक्टर की फैक्टर होता क्या है या फैक्टर निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। ओके, अब आप देखिए मैं इनको ऐसे लिखता हूं। अब मैं कहता हूं ना, चलिए कुछ और फैक्टर बताइए, कुछ और फैक्टर बताइए। जैसे मैं कहता हूं कि 8 का फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे सर 8 का फैक्टर एक तो 8 आ जाएगा, बल्कि 8 का फैक्टर एक तो चलो 2 हो जाएगा। मैं एक नहीं लिखता क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है, ठीक है, तो एक एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। 8 का ही तो फैक्टर होगा ना, एक 2 होगा 4 होगा। चलो मैं 6 का फैक्टर आपसे पूछता हूं, चलो भाई साहब 6 का फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर एक 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है, एक क्या होगा, एक चलो यहाँ 8 भी हो जाएगा ना, एक तो 8 खुद स्वयं भी तो अपना फैक्टर हो जाएगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं चलो भाई साहब 12 का फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर 2 तो होगा ही होगा, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 112 तो होता ही है। तो इसको आप ध्यान से देखो, इन ध्यान से देखो, तो इन फैक्टरों में आपको कुछ कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है, जो एक ऐसा नंबर जो सबको भाज्य, जो सबको डिवाइड कर दे और उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है। देखो 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 6 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 4 यहां है और यहां है लेकिन इसमें 4 नहीं है, केवल एक 2। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 2 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, सब में क्या, सब में कॉमन है, ठीक है, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 को हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर। क्या लिख सकते हैं, कॉमन, कॉमन फैक्टर। आपको पहले मैंने फैक्टर समझाया, अब मैं आपको कॉमन फैक्टर समझा रहा हूं। ये 2 को क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कुछ और कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, चलिए थोड़ा और इसको कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आप ब्रॉड कर लीजिए, तो कॉमन फैक्टर क्या आपका हो जाएगा, देखिए कॉमन फैक्टर आपका होगा क्या चलिए मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं। मैं कहता हूं ना, आप 8 12, ठीक है, और चलिए 16 पकड़िए, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 2 होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा, ठीक है, 2 होगा, 4 होगा और 8 तो स्वयं होगा ही होगा। 12 का आप कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और स्वयं 12 हो जाएगा। मैं कहता हूं 16 का कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे सर 2 तो होगा ही होगा, साथ में 4 भी होगा, 8 भी होगा और 16 भी होगा, ठीक है, क्या होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा और 16 भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं पूछूं कि इसमें कौन फैक्टर कॉमन है, तो आप देखो 8 यहां है लेकिन इसमें 8 नहीं है, ठीक है, 16 केवल यही है, इन दोनों में कहीं 16 नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो केवल 2 आप देखोगे, जब 2 को ध्यान से देखो, देखो 2 फैक्टर जो है सब में कॉमन है, 2 क्या है, सब में कॉमन है। क्या केवल 2 ही सब में कॉमन है, आप 4 को भी तो ध्यान से देखो बच्चों, 4 को देखो ध्यान से, 4 भी सब में कॉमन है, 4 भी क्या है, सब में कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाली चीजें हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉमन, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणांक। कहने का मतलब वो है दो तीन नंबरों के फैक्टर में जो कॉमन है उसी को कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आप कॉमन फैक्टर जो है समझ गए होंगे, आप क्या कॉमन फैक्टर तो समझ ही गए होंगे। अरे यार ठीक है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्या।
मैं आपको कॉमन फैक्टर समझा रहा था, दरवाजा बंद करने गया था, मेरे से दरवाजा नहीं बंद हुआ, ठीक है। मैं आपको कॉमन फैक्टर समझा रहा था, ठीक है। अब थोड़ा इस पे कुछ और आगे कुछ आप एडवांस एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा जाए आगे। मैं कहता हूं चलो जी 12, 16 और 24 का फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 12 का 2 होगा, क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और एक स्वयं 12 हो जाएगा। मैं कहता हूं 16 कॉमन फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 2 होगा, फिर उसके बाद 4 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है और क्या, स्वयं 16 हो जाएगा, स्वयं 16 हो जाएगा, ठीक है। और 24 का बताओ। तो आप कहोगे सर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और क्या होता है, 12 होता है और स्वयं क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इनके आप कॉमन फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 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 एक तो कॉमन फैक्टर मेरा 2 है, क्या है, एक तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या है, 2 है। उसके बाद आपको और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। कहोगे सर दिख रहा है, क्या, तो सर एक तो कॉमन फैक्टर मेरा 4 भी है। बहुत सही आप बता रहे हो, ठीक है। एकदम ऐसे ही ध्यान से देखो, एक तो मेरा कॉमन फैक्टर 4 भी है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और कॉमन फैक्टर आपको दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 6 6 6 12 8, ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूं कि इन दोनों कॉमन फैक्टर में, इन 4 और 2 कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। मैं कहूं कि भाई आपके पास 2 भी, ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और ये भी एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप कहोगे सर इन दोनों 4, जो कि 2 और 4 कॉमन फैक्टर है ना, 4 हमारा बड़ा है, 4 हमारा क्या है, बड़ा है, या यू कहूं तो हाईएस्ट है, या यू कहूं तो हाईएस्ट है। तो मैं 4 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकता हूं, मैं 4 को क्या कह सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर, इन दोनों कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटर कौन है, 4 ही है। तो मैं कहता हूं 4 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, ठीक है। कुछ और मैं उदाहरण आपको देकर समझा देना चाहता हूं, कुछ और बेहतरीन उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे लेता हूं मैं उदाहरण आपको, मैं कहता हूं जी 12, 24 और क्या है 54, 12, 24 और 54, इनका फैक्टर बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, आप 12 का कह दोगे, क्या है कि सर 2 से भाग होता है, 3 से होता है, 4 से होता है और क्या होता है, 6 से होता है और स्वयं 12 से भी हो जाता है। 2 4 3 6 12 से भी हो जाता है। 24 से कहोगे तो सर आप कहोगे कि 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और स्वयं किससे हो जाता है, 24 से भी हो जाता है। अगर मैं 54 की बात करूं तो आप क्या कहोगे, 2 से तो होता ही है, 3 से तो होता ही है, 4 से ये होगा नहीं, 6 से होगा, 9 से होगा और किससे होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा, 38 54, उसके बाद सीधे किससे होगा, उसके बाद ये 27 से होगा, ठीक है, किससे होगा, 27 से होगा और किससे, स्वयं 54 से हो जाएगा। इसका फैक्टर आपको समझ में आ गए, इसका फैक्टर आपको समझ में आ गए, ठीक। इसके कौन कौन से कॉमन फैक्टर बन जाएंगे, बल्कि 12 के 54 कौन से फैक्टर, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से 18, 27 और 54, इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो आप कहोगे सर एक तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है, आप कहोगे सर, यार मैं अगली बार ना लाल पेन भी लेके आऊंगा, ठीक है। क्या, एक तो कहोगे सर 2 कॉमन फैक्टर है, उसके बाद आप कॉमन फैक्टर क्या कह सकते हो, सर 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 यहाँ तो 3 भी कॉमन फैक्टर है, क्या, 3 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। क्या 4 है, 4 इन दोनों में है तो, लेकिन 4 यहां नहीं, देखो 6 है कॉमन फैक्टर, बिल्कुल है, 6 भी है कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखो, ठीक है। क्या 6 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, देखो
6 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या? और आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। 12 यहाँ है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, ठीक है। उसके बाद और कोई हमको कॉमन फैक्टर तो मिला नहीं। अब इसमें चीज में क्या कैच करो कि यहाँ पे कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 3 भी और कॉमन फैक्टर 6 भी है। तो मैं कहूंगा कि इन तीनों कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? तो आप कहोगे सर 6 हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 6 हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 हमारा सबसे बड़ा मतलब कि हाईएस्ट, मतलब कि ग्रेटेस्ट, या ठीक है। तो 6 आपका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। ओके, समझ में आ गई बात? तो 6 हमारा यहां क्या हो जाएगा? 6 ही हमारा सबसे जो है 6 हमारा HCF बन जाएगा, HCF, ठीक है। समझ में आ गई बात? जैसे मैं एक और उदाहरण आपको लेके समझाता हूं। मैं आपको एक और उदाहरण लेके समझाऊंगा, ठीक। 1 3 3 9 3 27 81 243, देखिए एक सांस में यहां पे पहुंच गया। हाँ चलो एक और मैं उदाहरण ले लेता हूं। 36 48 और 108। क्या उदाहरण ले लेता हूं किसका? देखिए 36 48 108। देखिए आई होप आपको आप समझ में आ, थोड़ा आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ना कि इसको, चलो ठीक है। HCF बहुत लोग को पता होगा HCF क्या होता है, क्या होता है, लेकिन आपको अब तक बहुत लोग इसमें जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको ये नहीं पता होगा इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते क्यों है। चलो हम ऐसे तो निकाल लेते हैं, इससे ये हम चीज कर लेते हैं, लेकिन इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला ही क्यों जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा ये वीडियो देख के कि HCF को HCF क्यों बोला जाता है, मछली क्यों नहीं बोला जाता, ठीक है। चलो ठीक है, 36 पे ध्यान देते हैं। चलो आप खुद से इसका HCF निकाल लोगे। देखो 36 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 3 तो होगा ही होगा, 4 भी होगा, 4 होगा तो क्या 6 होगा? बिल्कुल 6 होगा, ठीक है। 6 होगा तो क्या 9 होगा? 9 भी होगा आपका फैक्टर, बिल्कुल। तो क्या इसका 12 भी फैक्टर? 8 10 11 12 भी फैक्टर है। और क्या फैक्टर होगा? 12 13 14 15 16 17 18 भी इसका फैक्टर बन जाएगा। और 36 स्वयं तो स्वयं बन ही जाएगा, ठीक है। चलो 48 का देखते हैं। 48 का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, साथ में क्या हो जाएगा? 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, आपका बिल्कुल 12 बनेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल 12 बनेगा। और 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 48 तो होगा ही होगा। चलो 108 हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो आप कहोगे सर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, क्या 6 इसका होगा? बिल्कुल 6 कम 6 6 चौक अच्छा 48, बिल्कुल हाँ 48 भी होगा। क्या सॉरी 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, बिल्कुल होगा। 8 इसका होगा क्या? 8 इसका नहीं होगा। 8 एक कम 8 2 नहीं होगा। 9 होगा, बिल्कुल 9 होगा। 9 एक कम 9 9 दूनी 18, कितना देखिए 12, क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद ठीक है, और इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। 12 होगा, ठीक है। 18 क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल 18 के टेबल में 108 आता है, 18 होगा, ठीक। और ऐसे करते करते 27 भी एक, हाँ 27 भी आता है, 54 होगा, और भी चलो 108 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कहोगे सर एक तो 2 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही, दो इसके दोनों के तीनों के फैक्टर 2 हैं। एक कहोगे सर 3 भी यहाँ कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही, 3 भी कॉमन फैक्टर है। कहोगे सर एक तो 4 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, बाप रे बाप, ठीक है। फिर कहोगे सर 6 भी कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही, हमारा देखो ध्यान से देखो 6 भी कॉमन फैक्टर है। फिर आप कहोगे सर 12 भी कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही, 12 भी कॉमन फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, 12 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है? 12 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, 6 भी कॉमन फैक्टर है, और 12 भी कॉमन फैक्टर। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर देखो 18 यहाँ है लेकिन इसमें कहीं 18 नहीं है, 24 27 108 और तो कहीं कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन फैक्टर मिले? तो आप कहोगे ना सर 2 कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, 6 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और 12 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, 12 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है।
6 भी है, क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? तो आप कहोगे सर 12 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कि 12 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आपको समझ में आ गई बात कॉमन फैक्टर की? देखिए, मैं कॉमन फैक्टर आपको निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूं, कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं ये समझा रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गई बात? अब हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग जो अगला टॉपिक में सीखेंगे ना कि एचसीएफ को निकाला कैसे जाए। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा है कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। क्या है? हाउ टू फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ को निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ को निकाला कैसे जाए। ठीक है, जो सबसे कॉमन मेथड, और अक्सर क्या होता है टीचर बोलता है ना कि इस मेथड को छोड़ दो। ठीक है, इस मेथड को छोड़ दो, नहीं, वो मेथड इसलिए जरूरी होता है, मैं इसलिए उसको पढ़ाता हूं सबसे पहले, क्योंकि वो मेथड कॉन्सेप्ट खोलता है। क्या करते हैं टीचर, सीधे चले जाते हैं, नहीं इसको ऐसे ऐसे कर दो, नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक सबसे छोटा तरीका मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ निकालने का जल्दी सेकंडों में, लेकिन इसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो इसको धीरज रख के समझिए। ठीक है, इसमें हाउ टू फाइंड द एचसीएफ, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है ना, क्या, प्राइम, इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो सबसे कॉमन मेथड आता है हमारा, क्या आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया? चलिए अब इसके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि आप मेरे को एचसीएफ बताओ किसका, 8 का और 6 का और 12 का, 8 6 12। ठीक है, तो सबसे पहले आप 8 6 और 12 के इनके फैक्टर्स में लिख लीजिए। क्या? इनके फैक्टर में। आप, मैंने आपको फैक्टर समझा दिया है, लेकिन फैक्टर कौन से? इनके प्राइम फैक्टर में, मतलब ऐसा फैक्टर जिसका और कोई फैक्टराइजेशन ना हो सके, इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब क्या? ऐसे संख्या जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जिन फैक्टर का कोई और फैक्टर ना हो, वो प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखिए। उदाहरण के तौर पे मैं 8 को लिख सकता हूं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यानी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अगर मैं 6 की बात करूं तो मैं 6 क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2। बिल्कुल 3 इंटू 2 ही तो लिख सकता हूं। यानी यहां मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता है ना, ये जो नीचे जो बेस के ऊपर जो पावर लगता है, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री बोलते हैं। फिर मैं बात करूं अगर आप 12 की, 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्यों? चरतियां ही 12, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू 3। आप इसको कैसे लिख दोगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं कहता हूं इसका एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे, मैं कहता हूं इसका एचसीएफ निकालो, तो इनके बीच में जो जो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं आप वो लिख दो। इनके बीच में देखो, क्या 2 कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 लिख दो, 2 लिख दो। अब बताओ 3 क्या इनके बीच कॉमन फैक्टर है? देखो 3 यहां तो है, यहां भी है, लेकिन 3 यहां नहीं है, तो 3 नहीं लिखोगे। अब जो कॉमन फैक्टर लिखा है ना, इसकी जो सबसे छोटी डिग्री है, क्या, जो जहां भी आपको सबसे छोटी डिग्री दे रही है वो आप लगा दो। देखो 3, जाहिर सी बात है सब, और 2 1, सबसे छोटी डिग्री क्या है, 1, 2 की पावर 1, यानी 2। ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। मैंने क्या कहा, आप पहले उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़िए, फिर उन प्राइम फैक्टर को किसी डिग्री के फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर हैं, जो भी कॉमन प्राइम नंबर हैं, जो भी कॉमन फैक्टर हैं, उनको आप लिख लें। जैसे इस केस में 2, और उस 2 पे जो सबसे छोटी डिग्री आपको दिख रही थी, कहां दिख रही थी, 2 की पावर 1, यही लगा दें, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आइए इसी मेथड से एक और हम लोग करते हैं
एक और को करते हैं, जेरा दे विच पानी कोई नहीं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। 6, 12 और 24, क्या 6, 12 और 24। आप इसका एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप इसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो आप जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप क्या पाओगे, 3 इंटू 2। क्या पाओगे, 3 इंटू 2। अगर आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप क्या पाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। जाहिर सी बात है। और आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या पाओगे, 8 3 का 24, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहां हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। जाहिर सी बात है। मैंने क्या कहा है, जो जितने कॉमन फैक्टर हैं उनको आप लिख लीजिए। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, बिल्कुल यहां भी 2, मैंने 2 लिख लिया। इंटू इस समय यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी मैंने 3 लिख दिया। और उन कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी डिग्री आपको दिख रही है उनके ऊपर लगा दीजिए। यहां 2 की आपको सबसे छोटी डिग्री कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे सर 1 की पावर 1 लगा दीजिए। 3 की आपको सबसे छोटी डिग्री कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे सर 1 लगा दीजिए। तो अब इसको देखिए, 2 इंटू 3 बराबर 6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। कुछ और उदाहरण लेते हैं हम लोग। मैं कहता हूं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मेरे को बताइए, 12, 24 और 54, 12, 24 और 54 का आप मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ बताओ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप मेरे को इसका एचसीएफ बताओ। तो आप कहोगे सर 12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं है। 24 में कहूंगा तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। मैं कहूंगा 54 का, तो आप क्या कहोगे, 54 कितना, 27 दूनी 54 होता है। और 27 किसका होता है, 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। मैं कहूंगा आप इसका एचसीएफ बताओ मेरे को। आप इसका एचसीएफ निकालो। आप सारे कॉमन फैक्टर देख लो, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, आप 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, आप 3 भी लिख लो। ठीक है, 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1। 3 की सबसे बड़ी छोटी पावर कौन सी है, आप कहोगे 1। इसको सॉल्व करोगे ना, 6। देखो यहां बार बार 6 कॉमन फैक्टर आ जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबका कॉमन फैक्टर 6 ही होगा। निकालने का मेथड बस ये है, ये निकालने का मेथड ये है। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लेना, उनकी सबसे छोटी पावर ऊपर रख देनी है। उसको सॉल्व करने पे जो आ गया एचसीएफ आ जाएगा। एक और उदाहरण लिया जाए, एचसीएफ बताओगे। चलो एचसीएफ तुम बताओ मुझे, कुछ बड़ा एग्जांपल इस बार लेते हैं। 78, 39, 195। चलो ना, ताकि थोड़ा अलग अलग नंबर है ना। मैं कहता हूं कि तुम बताओ 78, ठीक है, 78, 39 और 195। ठीक है, 78, 39, 195। ठीक, 78 के बताओ, 39 के बताओ, 195 के बताओ। तुम 78 को क्या कर सकते हो, तुम 78 को क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ दोगे। कैसे तोड़ोगे, देखो 78 तुम जानते हो 13 छक 78 होता है, तो 13 इंटू 2 इंटू 3। 13 एक प्राइम नंबर है, जाहिर सी बात है 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका और तो कोई फैक्टर होगा नहीं। तो आगे क्या लिख दोगे, आगे लिख दोगे 13 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना, 1 चलता रहेगा।
39 क्या लिख सकते हो, कहोगे 13 क्या 3, तो यहां लिख दोगे 39। देखो 13 × 3 तो लिख दोगे क्या 13 की पावर 1, 3 की पावर 1। 95 का बताओगे तो अब तुम क्या लिख दोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 15, ठीक है 13, हाँ 195, ठीक है। तो करो क्या 13 × 15, 13 × 3 × 5, तो क्या करोगे, लिख दोगे यहां 13 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैं कहता हूं कॉमन फैक्टर लिख लो, 13 13 13 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है 13। फिर क्या कहीं दो कॉमन फैक्टर है, दो, इसमें कहीं कॉमन नहीं है। 3 कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है 3 3 3 3। 5 कॉमन फैक्टर है, 5 केवल यही है, यहां यहां तो कहीं 5 नहीं है, तो केवल 13 और 3 हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। उनके सबसे छोटी पावर बैठा दो, 13 की सबसे छोटी पावर क्या, 1 ही दिख रही है, और 3 की सबसे छोटी पावर यहां क्या दिख रही है, 1 ही दिख रही है। तो क्या करोगे, 13 × 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा 39। 13 × 3 इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 39। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एचसीएफ निकालना आ गया होगा। ये बहुत जरूरी है। आप प्राइम देखिए, आप अगर किसी मतलब जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप सीधे ये मत सर्च करिए कि, या ये इस पे मत जाइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना कैसे, या हम एचसीएफ कैसे निकाल लें, कि हम ऐसे आंख बंद करें, हवा में ऐसे हाथ मारे, हमारे हाथ में एचसीएफ आ जाए, नहीं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को समझिए, वो आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को समझिए, वो आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। समझ में आई बात। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालने का एक दूसरा और शॉर्ट तरीका देखते हैं। आई होप आपको क्या क्या समझ में आ गया। आपको फैक्टर समझ में आ गए, आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ गए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, कुछ बढ़िया सवाल। सवाल कहता है कि, नहीं, अब टॉपिक डालिए ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। क्या टॉपिक डाल लीजिए, SHORT, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करने का जो शॉर्ट ट्रिक है ना, सबसे छोटा तरीका है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड HCF, ठीक है। आइए देखते हैं। आपने हेडिंग डाल लिया शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड HCF। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मैं चलो यही जो आखिरी नंबर लिया था ना, यही शुरुआत करता हूं। मैं कहता हूं चलो HCF फाइंड करो, किसका, इसका फाइंड करो आप HCF, 39 का, 78 का, 195 का, ठीक है। तो मैं ना इसको पता है कैसे करूंगा, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं सीधे आंख बंद करके 39 मार दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसके ऊपर बनाया है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसको दिमाग में कैलकुलेट किया फटाक से। कैसे कैलकुलेट किया, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले क्या करो ना, आप इन नंबरों के बीच का अंतर निकालो, इन नंबरों के बीच का अंतर निकालो, ठीक है। 78 में से अगर 39 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 39 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 95 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 95 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 117 बचेगा। जाहिर सी बात है, 78 117 कितना बचेगा, 117। मैं कहूंगा कि बताओ, अगर 195 में से 139 बल्कि 39 39 जाएगा, 195 में से 39 अगर मैं अंतर लूं तो कितना बचेगा, इधर ले लो 195, इधर ले लो 39, 6 5 1, कितना बचेगा 156, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर मैं 38 में से 78 में से 39 लूं तो 39 बचेगा, 195 में से 78 घटाऊं तो कितना, 195 में से अगर 78 घटाऊं तो कितना बचेगा, 117 बचेगा, और 195 में से मैं 39 घटाऊं तो कितना, 156 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें जो सबसे छोटा अंतर आया है ना, सबसे छोटा अंतर, उसी को पकड़ लो, 39 को ले लो, 39 को ले लो, और 39 के फैक्टर निकालो, 39 के फैक्टर निकालो, मतलब वो किस किस नंबर से भाज्य हो सकता है। तो आप किस किस नंबर से भाज्य हो सकता है, तो आप देखोगे किस किस से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ऐसे देख लो 39 का, 1 × 39, एक तो 1 से हो गया, दूसरा क्या होगा 13, 3 × 13, 3 × 13। समझ में आ गया। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए,
यही तो फैक्टर हो गया ना, एक एक हो गया, एक 3 हो गया, एक 13, एक 39 तो हो ही गया। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? इसका फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 13 और 39 खुद। ये सब इसके फैक्टर तो हो ही जाएंगे, इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मैं प्राइम फैक्टर नहीं बात कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ मैं इनके फैक्टर्स की, केवल इनके फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1, 3, 13 और 39। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। ठीक, अभी तक आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा? इन नंबरों के अंतर ले लो, जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर देख लो। अब जो जो सबसे छोटा नंबर का फैक्टर आया ना, उससे तुम इनको भाग देते चलो। देख लो 39 का सबसे पहले तुम, अच्छा अब कंफ्यूजन ये आएगी कि 1 से पहले भाग देंगे, 3 से, 13 से, कि 39 से। मैं कहता हूं जो सबसे बड़ा फैक्टर आया ना उसी से सबसे पहले भाग दे दो। क्यों? क्योंकि हमको सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकालना है, तो सबसे बड़े फैक्टर से सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करते हैं। देखो 39 से आप 39 को काटोगे ना, कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। 30, फिर 78 को आप 39 से काटोगे ना तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप 195 को 39 से काटोगे ना तो 9 5 45, हाँ, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखो 39 से ये सब कट गए। कट बेटा 13 से भी सकते हैं, कट 13 से भी सकते हैं, कट 3 से भी जाएंगे, कट 1 से भी जाएगा, लेकिन 39 ही क्यों लिया? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, 39 फैक्टर सबसे कॉमन था, सबको काट दिया, तो इसलिए इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 39। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? जितने भी गिवन नंबर है उन सबका आप डिफरेंस ले लें, या तो, और जो सबसे छोटा अंतर है, जो सबसे छोटा अंतर है ना, जैसे यहाँ 39 अंतर आया, एक आपको अंतर क्या मिला है? 156 मिला, 117 और एक 39 मिला है। जो सबसे छोटा अंतर है ना उसके आप फैक्टर लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या हो गया? 1, 3, 13, 39। फिर उस फैक्टर से आप इसको भाग देते, उस फैक्टर से आप इनको भाग देते चलिए, उन फैक्टर से आप इसको भाग देते चलिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? और अच्छा, भाग देना भी तो किससे? जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा ना उसी से आप चेक करना स्टार्ट कर। जैसे मैंने 39 को 78 और 195 को भाग दिया। देखो 39 एक बार में कट गया, 78 अपॉन 39 दो बार में कट गया, 195 अपॉन 39 5 बार में कट गया। तो हमारा 39 सबको काट दिया, 39 हमारा एचसीएफ हो गया। दूसरा चीज मैं यहां से और टाइम बचाने के लिए क्या कर सकता हूं? देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं सारा अंतर नहीं निकालूंगा, मैं दो नंबर को देख के ही समझ जाऊंगा कि दोनों के बीच में अंतर कौन है। जैसे ये देखो, यहां देखने में समझ आ रहा है कि 39 और 78 के बीच में सबसे कम अंतर आएगा, और बाकी किसी के बीच, जो बाकी नंबर होंगे, किसी से भी नंबर लेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर आएगा। तो आपको देख के ही समझ जाना होगा ना कि सबसे अंतर कम किन दो डिजिट के बीच आएगा, किन दो नंबर के बीच आएगा, और आपका उसका तुरंत आप डिफरेंस निकाल लें, फिर उन डिफरेंस का फैक्टर निकाल लें, उन फैक्टर से आप डिवाइड करके उन नंबरों को, उन फैक्टर से उन नंबरों को डिवाइड करके आप देखते जाएं। समझ में आ गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और नंबर्स है, नंबर, कोई नंबर मिल जाए बढ़िया सा। चलो मैं यही कहता हूं, आप इसका निकालो ना मुझे, कोई सी बताओ। पेन डार्क चलने, लाइट चलने लग गया, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप मेरे को इसका एचसीएफ बताओ। किसका? 12, 24 और 54 का। अब देखो सबसे कम अंतर किसमें आ रहा है? सबसे कम अंतर अगर देखा जाए तो किन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम है? तो जाहिर सी बात है, देखो 12 और 24 के बीच का ही अंतर हमारा कितना आ रहा है? 12। सबसे कम अंतर इसी के बीच का है। किसके बीच? इसी के बीच का है सबसे कम अंतर। ठीक है, किसके? 12 और 24 के बीच का ही अंतर हमारा सबसे कम है। बाकी सब देखो 12 और 54 का अंतर आप देख लो कितना है, 42 का अंतर है। ठीक है, 54 और 24 का अंतर देख लो कितना है, 30 का अंतर है। यही एक अंतर सबसे कम आ रहा है। तो ये जो नंबर आया ना, ये जो हमारा नंबर आया, इसके आप फैक्टर लिख लो। जैसे 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा, और 12 तो स्वयं होगा ही। ठीक, अब आप क्या करो, इन फैक्टर से इनको डिवाइड करके इन नंबर देखते जाओ। मैंने क्या कहा, सबसे पहले बड़े वाले नंबर चेक करो, यानी आप 12 से चेक करो। तो आप जब 12 को 12 से काटोगे ना तो कट जाएगा कितना? एक टाइम में। ठीक है, फिर आप अगर 24 को 12 से काटोगे ये भी कट जाएगा, लेकिन 54 को आप 12 से काटोगे ना तो ये नहीं कटेगा, यानी 12 तो हमारा एचसीएफ नहीं है। चलो अब दूसरा चेक करते हैं फटाक से, दूसरा चेक करते हैं।
12 से हम 6 को काटते हैं, कट जाएगा बिल्कुल। 24 को हम 6 से काटते हैं, बिल्कुल कट जाएगा। और 54 को 6 से काट देंगे, 6 9 54, 6 9 20, 54, ये भी कट जाएगा। यानी हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। इधर बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? यहीं पे हम रुक जाएंगे। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 6। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक और सवाल करते हैं। मैं कहूं आप बताओ मेरे को एचसीएफ किसका किसका? एचसीएफ आप मेरे को एचसीएफ बताओ। 39, 78 और 182 का एचसीएफ बताओ। ठीक है, इसका चलो बताओ किसका? 39, 78 और 182 का एचसीएफ बताओ, इसी शॉर्ट ट्रिक मेथड से। आप अंतर निकालो, देखोगे इन तीनों नंबर में से जिन दो नंबर के बीच सबसे कम अंतर है वही है 39, 78। कितना अंतर है? 39 का। 39 के आप इधर फैक्टर लिख लो, क्या हो जाएगा? एक से तो डिवाइड होता ही है 39, 3 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, और 39 स्वयं से तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 3 13 39। अब आप 39 से चेक डिवाइड करके देखते जाओ। देखो 39 को आप 39 से काटोगे, बिल्कुल कट जाएगा। 78 को आप 39 से काटोगे, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स में। 182 को अगर आप 39 से काटोगे ना बच्चे, तो ये कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। आप चाहे काट के देख लेना, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये कटेगा ही नहीं। तो 39 हमारा क्या हो जाएगा? 39 हमारा एचसीएफ तो नहीं रहेगा। फटाक से दूसरे नंबर पे चेक करना, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे नंबर पे आ जाओ। 13 पे कितना? 13, 39 अपॉन 13। दूसरा 78 अपॉन 13। तीसरा 182 अपॉन 13। इसको काटोगे ना 3 टाइम्स में कट जाएगा। इसको काटोगे ना, तिरछा कटहत्तर 6 टाइम में कट जाएगा। इसको काटोगे ना तो 13 कम 13 14 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा सब, तो 13 हमारा क्या आ जाएगा? 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? 13 ही हमारा एचसीएफ बन गया। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। एक और नंबर का मेरे को आप एचसीएफ ऐसे ही निकाल के बताएंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन मिलाएंगे। चलो एचसीएफ आप मेरे को निकाल के बताओ। 42, 63 और 40 का आप मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताओ। 42 और 63, 40 का आप मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताओ। तो इन दोनों के बीच सबसे कम अंतर किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच सबसे कम अंतर किसके बीच में आएगा? आप देखोगे ना, तो इन दोनों के बीच जो सबसे कम अंतर आएगा 40 और 42 के बीच। 40 और 42 कितना? 2 हो जाएगा। और 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2। ठीक है, यही अंतर आएगा। 40 और 42 के बीच में सबसे कम अंतर आएगा 1 और 2। आप जब 2 से काटोगे ना, नहीं 40 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये 140 है। मैंने 40 ले लिया था, 140 है। ठीक है, अब बताओ सबसे कम अंतर किसके बीच में आएगा? 40 और 42 में। आप जानते हो 63 और 42 के बीच सबसे कम अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 21 का। कितने का अंतर आएगा? 21 का। इन्हीं दोनों के बीच सबसे डिफरेंस कम आएगा 21 का। अब आप 21 का फैक्टर लिख लो। 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 21 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 21 स्वयं हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 21 स्वयं हो जाएगा। आप देखो बहुत ध्यान से देख सकते हो, 21 से अगर मैं 21 से भाग दूं तो 21 से 42 कट जाएगा। 21 दूनी 42। 21 से अगर मैं 3 को भाग दूं, 21 तिका 63, और 21 की टेबल में कहीं भी 140 नहीं आता, तो 140 तो 21 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा मतलब हर बार लिखना मत, 21 140 से कटेगा ही नहीं। चलो 7 से चेक करते हैं। 7 42 बिल्कुल है, 7 से 42 कट गया। क्या 42 भी आपका 7 से कट गया? फिर क्या 63 आपका 7 से कटा? बिल्कुल 63 भी कटा। 140 आपका 60 से कटा? बिल्कुल भी कट गया। तो यानी आपका 7 यहां क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एक और चलो आप देखते हैं करके फटाक से दूसरा सवाल। दूसरा सवाल करके देखते हैं। मेरे को इसी मेथड से तुम बताओ कि 54, 72 और 198, 54, 72 और 198 का आप एचसीएफ बताओ। तो तुमको ऐसे दिख रहा है ना भाई साहब, आपको तो यहीं से दिख रहा है कि सबसे कम अंतर किसमें है? सबसे कम अंतर आपको किसमें दिख रहा है? सबसे कम अंतर आपको इसी में दिख रहा है, 72 54 में। कितने का अंतर दिख रहा है? आप कहोगे सर मेरे को 18 का अंतर दिख रहा है। 18 का फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और स्वयं 18 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा ना, 1 2 3 6 9 18, यही इनके फैक्टर आपके बन जाएंगे, यही आपके फैक्टर्स बन जाएंगे।
अब चलो 54 को आप भाग दे दो 18 से, कट जाएगा बिल्कुल 18 ठीक है। 72 को आप भाग दे दो 18 से, कट जाएगा बिल्कुल 18 चौक 72। 198 को आप 18 से भाग दो, कट जाएगा बिल्कुल 18 कम 18 18 कम 18 ठीक है 11 ठीक। तो आपका यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप 18 लिख के आगे बढ़ जाओगे। एक और आप मेरे को सवाल सॉल्व करो, एक और की तरह आप सवाल सॉल्व करो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है 363 429 ठीक है और 693। 363 429 और 693 ठीक है। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा, देखिए यहाँ 400 यहाँ 600, लगभग 693। अगर इसको 700 और ये लगभग 400, कुछ लमसम 300 के आसपास अंतर आएगा ठीक है, 200-300 के आसपास अंतर आएगा। देखिए ये 350 है, ये 400, यहाँ लगभग 50-60 का अंतर आएगा। यही से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है, यही से आपको समझ में। तो अंतर कितने का आएगा? अगर आप अंतर देखोगे ना तो अंतर कितने का आएगा? 429 में 363 घटाओगे तो अंतर आएगा आपको कितना? 66 का। कितना? 66 का आपको अंतर आ गया। आप 66 के फैक्टर निकाल लो। 66 के फैक्टर क्या हो जाएगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 6 6 12, और क्या हो जाएगा भाई साहब? और हो जाएगा 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 66 तो स्वयं हो ही जाएगा ठीक। 66 तो स्वयं तो हो ही जाएगा ठीक। अब इसका फैक्टर चेक कर लो। आप 66 से काटोगे ना तो 7, तो ये कटेगा ही नहीं। आप जब 66 से इसको काटोगे ये कटेगा ही नहीं। 363 को आप 66 से काट लो, देखो ये कट रहा है क्या? ये बिल्कुल कटेगा ही नहीं, कहीं नहीं कटेगा। कट रहा है क्या कहीं? आप 11 से काटोगे 6, यहाँ काटोगे 11 कम 11, 11 3 33, 11 3 33, फिर अब कटेगा ही नहीं ठीक है। फिर आप इसको 149 टू 429 को भी अगर आप 66 से काटोगे तो कटेगा क्या? 33 12 11, तो 11 से मैं काट दूं 6, 11 3 33, 11 9, इससे भी नहीं कटेगा ठीक है। और 693 को अगर मैं 66 से काटूं तो कटेगा क्या? आप देखो ये भी नहीं 66 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी 66 से नहीं कटेगा। चाहे काट देख लो, पहले 11 से काट लो। 11 से 66, 11 3 33 ठीक है, और 11 छक्का, ये भी नहीं कटेगा ठीक, ये भी नहीं कटेगा 66 से। चलो हम 33 से चेक करके देखते हैं, 33 से चेक करके देखेंगे। 363/33 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप काट के देखोगे तो बिल्कुल कट जाएगा। कैसे? 33 से कम 33, 33 से कम 33, 11 बार में कट जाएगा ठीक है। अब मैं कहता हूं कि 429 को आप 33 से काटोगे तो ये 19 बार में कट जाएगा ठीक है। कितने? नहीं सॉरी, 13 बार में कट जाएगा। सॉरी 13 बार में ये कट ही जाएगा। कैसे? 13 कम 33 आप काटोगे, 33 से कम 33 आप काटोगे, कितना अंतर आ जाएगा? 9 का 99, और 33 3 99, तो ठीक है 13 बार में कट जाएगा। और आप अगर 693/33 से देखोगे ना तो बिल्कुल कट जाएगा। 33 दूनी 66, 21 बार में कट जाएगा। कितना? 21 बार में कट जाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 33 ठीक है। अब एक और मैं सवाल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दे देता हूं, आप इसी मेथड से फाइंड करेंगे, आप इसी मेथड से फाइंड करेंगे, और उसका जो है कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखेंगे ठीक है। चलो सवाल क्या है? सवालात क्या है? सवाल क्या है? आपको HCF फाइंड करिए। HCF फाइंड करिए किसका? 403 का, 465 का, और 496 का। किसका? 403 का, 403 का, 465 का, और 496 का। आप जो है ना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। किस मेथड से? वही जो शॉर्ट ट्रिक, आप चाहे जैसे निकालो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप वही शॉर्ट ट्रिक से निकालो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है। अगले वीडियो पे HCF पे जितने सवाल यानी जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम, हम वो डिस्कस करेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही।